हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, द रैंक होल्डर फॉर 42 रैंक इन सीए इंटर एंड 43 रैंक इन सीएस। भैया रैंक लाना है तो रैंकर के साथ पढ़ना है, रैंकर के साथ ही सिर्फ रैंक आएगी। और कैसे हैं आप लोग सब। मैं देख रहा हूं भैया एकदम चैट में भैया सब लोग ज्वाइन किए जा रहे हैं। निखिल, नवीन, अरविंद, हाय 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 बच्चों, हेलो हेलो हेलो। बच्चे एकदम एक्साइटेड हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग सचिन, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। भैया आज क्या होने वाला है, ठीक है। आ रहा है सितंबर का एग्जाम का अटेम्प्ट, उसके बाद जनवरी। बट सर अगर सितंबर नहीं हुआ तो अरे तो दिसंबर। पढ़ना थोड़ी ना रुकना है, अटेम्प्ट कोई सा भी हो क्या फर्क पड़ता है। हमें तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोचता है वो अटेम्प्ट का नहीं सोचता। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंकर्स के साथ पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंकर बन जाता है। तो भैया सिर्फ पढ़ के रैंकर बनना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आज के क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे एकदम बेस से। तो आज मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहता हूं आपके अपने सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 बैच में, द महाबली बैच, इंडिया का नंबर 1 बैच। अरे ये मैं नहीं कह रहा, नीचे कमेंट की बौछार देख लो। इंडिया में सीए फाउंडेशन के लिए सबसे प्यारा, दुलारा और दिल के करीब जो बच्चों का है, ऐसे बच्चे हार्ट बना देते हैं, वो है महाबली बैच, जो आ रहा है इंडिया में वापस से सितंबर 24 की प्रिपरेशन कराने के लिए। सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पहले जल्दी से एकदम, ये पसंद आ गया है अनाउंसमेंट स्टार्टिंग की तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, खूब मजा आने वाला है आज की भी क्लास में और आगे वाली क्लास में भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं महाबलीस के साथ जो है बलियों के बली। ओके, मैं देख रहा हूं भैया चैट पे तो यश एकदम खुश है। यश, नवीन, निखिल, आकांक्षा, इनके तो हार्ट नहीं रुक रहे हैं चैट में। बढ़िया है भैया, इसी तरह चैट की फ्लुएंसी बनाए रखिए और सुनते भी रखिए। बहुत मजा आएगा पूरे के पूरे लेक्चर में, गारंटी हमारी है। आइए सर, तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे बच्चे और ऑडियंस आज हमें क्लास में देख रही हैं भैया, एक्साइटेड तो बड़ी हैं, लेकिन कोर्स उतने अच्छे से अभी पता नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो सब इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा और बढ़िया से आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या कोर्स है, कौन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन कराता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, और सारी डिटेल्स। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है। हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन है। सर देखो सर, गवर्नमेंट द्वारा एक बॉडी है जो अप्रूव्ड है, जिसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI के पास ये पावर है कि ये जो सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री है, वो आपको दे। बट बात यह है कि ये डिग्री ली कैसे जाएगी, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे कैसे, सीए आखिरकार बनेंगे कैसे, कैसे नाम के आगे लिखा जाएगा सीए। कौन देख रहा है चैट में सबसे बड़ा, निखिल, सीए निखिल शर्मा। कैसे बना जाएगा, सिर्फ निखिल शर्मा से। ये निखिल सीए शर्मा तक की जर्नी में आपको लेके चलेंगे हम जो बैठे हैं अनअकैडमी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जो है इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर, वो लेके चलेंगे आपको। देखो सर, सीए की जर्नी एक ऐसी जंग है जिसमें सिर्फ चाहिए एक चीज, ICAI, सी कॉन्फिडेंस, सी कंसिस्टेंसी और सी कमिटमेंट। ये 3 सी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए काफी है, ठीक है। और बाकी तो महाबलीज देख ही लेंगे। तो सर ये सीए की जर्नी कैसे होती है, कौन से स्टेजेस ऑफ एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में क्या क्या होता है, हमें थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सर, सबसे पहले आप
अपीयर करोगे अपने क्लास 12 एग्जाम के लिए। अब यहां एक चीज माइंड करने की है, सिर्फ अपीयर करना जरूरी है, आपका रिजल्ट आ गया हो ये कंपलसरी नहीं है। तो यहां पर चैट में मैं देख रहा हूं नीचे एक बच्ची है नंदनी, नंदनी बोल रही है कि सर मैं क्या अभी सीए कर सकती हूँ, मैं अभी क्लास 10 में हूं। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, पढ़ाई तो आप सीए के पहले लेवल जिसको फाउंडेशन बोलते हैं वो क्लास 10 के बाद ही कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के साथ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करके। लेकिन एग्जाम जो फाउंडेशन का पहला एग्जाम होता है, पहली सीढ़ी होती है, ठीक है, सीए के कोर्स की, वो सिर्फ आप तभी चढ़ना शुरू कर सकते हैं जब आपने क्लास 12 के एग्जाम के लिए अपीयर किया हो। क्लियर नहीं करना है, बस अपीयर करना है, ठीक है। तो भैया 12th के लिए अपीयर करने के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। तो जैसे अगर यहाँ जो छोटा बच्चा जो बैठा हुआ है जिसका नाम मेरे को दिखाई दे रहा है हरीश, तो हरीश बेटा पूछ रहा है सर मैंने अभी अभी 12th का एग्जाम दिया है, ये आपके 2024 ईयर में, क्या मैं फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हूं? वैसे तो सर आप जून अटेम्प्ट के लिए भी एलिजिबल थे, बट क्योंकि अब आपसे हो गई है लेट, बट डोंट वरी आई एम स्टिल हियर। तो अब आप अगले अटेम्प्ट के लिए क्या एलिजिबल हो? बिल्कुल हो, इवन बिफोर द रिजल्ट्स। ओके तो भैया ये तो पहले बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन सा बच्चा दे सकता है। वो बच्चा फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है जिसने क्लास 12 पास किया। बट आखिरकार ये फाउंडेशन है क्या? भैया सीए में 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होती है। एक होता है फाउंडेशन पहली सीढ़ी, दूसरा है इंटरमीडिएट सेकेंड लैडर, और तीसरा है सीए फाइनल। तो भैया ये होता है फाउंडेशन का क्यूट क्यूट बच्चा। देखो कितना बच्चा कितना क्यूट है। ये बच्चा होता है नया नया अभी अभी क्लास 12 से पास, एकदम हीरो बच्चा, बाल स्टाइल वाले एकदम बढ़िया, और फाउंडेशन में घुसता है। अब फाउंडेशन में होते हैं 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट सर? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इको। अब ये चारों पेपर इसको पढ़ने पड़ते हैं। 4 पेपर में से जो इको और मैथ्स का पेपर है वो पेपर होता है एमसीक्यू, और जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर होता है वो होता है सब्जेक्टिव, मतलब रिटन, ठीक है। तो भैया 4 सब्जेक्ट 4 पेपर, टोटल 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, टोटल 400 हो गया। पास होने के लिए बेटा जी को चाहिए 40 इन ईच सब्जेक्ट एंड 15 एग्रीगेट, मतलब अगर 180 लेके आए, ठीक है, तो पास नहीं माने जाएंगे, भले ही चारों सब्जेक्ट में 40 40 40 क्यों ना हो। बट क्या आप 180 लाएंगे? अरे आप अनअकैडमी में पढ़ते हो, महाबली टीम से पढ़ते हो, 300 के नीचे तो सोचना भी नहीं है। सर आप 300 की गारंटी करके करा दोगे? हम आपको 300 की गारंटी तक आप पहुंच जाए उसके लिए कुछ दिखाएंगे अभी आगे, सस्पेंस बाकी है दोस्त, टिके रहो। अगला आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में देखो मैंने क्या बोला था, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। मैंने यही 3 चीजें बोली ना। देखो इसीलिए ये भैया बच्चा एकदम साधु की तरह एकदम हाथ जोड़ के खड़ा है कि मेरे पास ये तीनों है। अगर आप ये तीनों देते हो इंटरमीडिएट का लेवल क्लियर हो जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट के लेवल में सब्जेक्ट बढ़ते हैं। जैसे जब आप 10 से 11 12 में आए तो भी तो सब्जेक्ट बढ़े ना। तो यहां 7 सब्जेक्ट होते हैं जिनके 6 पेपर होते हैं। 50% एग्रीगेट लाना है और 40 इन ईच सब्जेक्ट, ये बात अभी भी कॉमन है। तो यहां पर आपको भैया 600 में 300 एटलीस्ट स्कोर करना है। अब बच्चा बोलेगा मैं क्या सिर्फ 300 स्कोर करूंगा? ऐसा नहीं है बेटा, हमारा एम होता है आपको रैंकर बनाना। जैसे गुप्ता जी आपके रैंकर है ना, ऑल इंडिया रैंक 42, तो हम लोग रैंक के लिए प्रिपेयर कराते हैं। उसके लिए हमारे इंटरमीडिएट में एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो रैंकर्स के लिए बना हुआ है, एआईआर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो सर फाउंडेशन में नहीं है? फाउंडेशन में भी है, 300 प्लस इलाइट ग्रुप, अभी बताएंगे सब कहां, सब अनअकैडमी पर। फिर आप आओगे सीए फाइनल पर। सीए फाइनल में भी 6 सब्जेक्ट हैं, 6 पेपर है, 50% इन एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट। जिस दिन आप अपना सीए फाइनल का पेपर क्रैक करते हो, अब आप बन गए हो सीए नवीन कुमार। या भाई सीए बनने के बाद देख रहे हो कैसे कोट वोट पहना है अपना भाई, एकदम कोट वोट पहन लोगे भाई, अलग हो जाएगी। मतलब एक सीए बनने के बाद एक स्टेटस आएगा मार्केट में,
पता है सब लोग कैसे बुलाएंगे? सब लोग कैसे बुलाएंगे? सब लोग बुलाएंगे अरे सीए साहब, समझ रहे हो, सीए साहब बुलाएंगे लोग। कहीं से जाओगे हर एक चीज में तुम्हारे ओपिनियन मांगेंगे। बाकी जो मिलने वाला है वो तो मैं अगले पेज में दिखा ही रहा हूं, बट ये सब होगा। बट बच्चा पूछता है सर हम सीए बन तो जाएंगे लेकिन सीए काम क्या करता है? सीए काम क्या करता है? अभी देखो सर, अभी आपने अकाउंटेंसी में 12th में भैया बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आप बना रहे थे पार्टनरशिप फर्म का, ऐसे ही बनता है कंपनियों का भी। अब सीए का जो सिग्नेचर होता है इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कंपनियों के, एंटिटी के, वो इस चीज का प्रूफ होता है कि जो भी चीजें इस अकाउंटेंसी टेबल में लिखी है, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपने पढ़ा अकाउंटिंग पॉलिसी, सीए का सिग्नेचर ये दिखाता है कि भैया ये जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है सारी चीजें सत्य हैं। जैसे ऐसे समझ लो, आपके घर के जो सबसे बुजुर्ग आदमी होते हैं, जब वो कोई बात बोलते हैं बाकी लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, क्योंकि आप मानते हो कि इन बंदों ने सबसे ज्यादा दुनिया देखी है, इनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वही चीज सीए में भी है। एक बार आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए भैया, फिनेंस की बात होगी, तुम्हारी बात होगी। एकदम एस्पिरेशनल कोर्स है, मतलब हर आदमी तुम्हारी सुनेगा। जब तुम बोलोगे सब समझ लेंगे कि भैया इसने तो इंडिया के छोड़ो, इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि सीए 182 कंट्री, ओ माय गॉड, में रिकग्नाइज्ड है। हर जगह जाओगे सब इज्जत होगी कि सीए साहब आए हैं। आज हमें पता है, बात करते हैं घर वाले, फैमिली वाले, भैया जो शादी पार्टियां जो फैमिली की होती है ना, उसमें जो हम लोग अपीयर करते हैं, मम्मी पापा कितने खुश होते हैं यार, मेरा बेटा सीए है। और जैसे ही सामने वाला सुनता है वो आप सीए हो, मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले अनअकैडमी का एक इवेंट हुआ, आरंभ, उसमें मैं मिला लाइफ ऑफ सीए, हाफ सीए एक सीरीज थी, उसकी कास्ट से, एहसास से। द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हर दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू शुड हैव सीन उसका हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट पड़ा हुआ है, द चेंज इन हर फेशियल रिएक्शन, शी हरसेल्फ पुट हर हैंड आउट that you are a chartered accountant, that is our aura। ये एक सीए का ऑरा होता है, एस्पिरेशनल कोर्स है। और सीए कोर्स सबसे अच्छा पता है क्या, आपसे पैसे नहीं मांगता। पूरे का पूरा सीए कोर्स अनअकैडमी के साथ सिर्फ 4 लाख रुपए में हो जाएगा, 4 से 4.5 लाख रुपए में, विद सीए के, विद रजिस्ट्रेशन, विद आईसीए और सारी चीजें, सिर्फ 4 से 4.5 लाख रुपए में। और जिस दिन आप सीए बनोगे, वो बोलते हैं ना पिक्चर में, मेरे पास दौलत है, शौहरत है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तुम बोलना मेरे पास सीए की डिग्री है और अरमानी का सूट है, फरारी की गाड़ी है और एक बड़ा सा विला है, सब है। सर सीए की कोई मिनिमम सैलरी पूछ रहा नहीं, क्योंकि मिनिमम पे तो हम बात ही नहीं करते, हम तो एवरेज पे बात करते हैं। 15 लाख से एवरेज शुरू होती है। और सर कहां तक जाती है? अपर कोई सीमा ही नहीं, देयर इज नो रूफ, यू कैन अर्न एज मच एज नॉलेज यू हैव। तो भैया क्यों ना करें सीए? अभी जिसने जिसने मन बना लिया है, जो चैट में देख रहा है कि हाँ सर सीए करेंगे और सीए अनअकैडमी से करेंगे, लिख दो सर, लिख दो। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। यश, नंदनी, नवीन, सेजल, जतिन, विनय, हाँ हाँ हाँ, बच्चा बोल रहा है हाँ हम सीए बनेंगे। इतनी जल्दी जल्दी चैट भाग रही, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा सारे के सारे नाम। आदित्य, रमेश, राकेश, मुकेश, महेश, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मजा आ गया। अब ये तो डिसाइड हो गया कि सीए करना है, ये भी समझ में आ गया कि सीए कैसे करना है, कि सीए करता क्या है। अब बात आती है कि सीए महाबली बैच के साथ क्यों करना है। ठीक है, देखो सर, महाबली बैच जो अनअकैडमी के सीए फाउंडेशन, अनअकैडमी के अंदर सीए फाउंडेशन गोल में है, इसमें इंडिया के नंबर 1 टीचर्स पढ़ाते हैं। चाहे फिर वो राकेश सर हो,
जो है हमारे रॉकी भैया, जो अकाउंटेंसी के हर एक बारीकियां आपके दिमाग में ऐसे उतार देते हैं जैसे हम लोग ग्लास में पानी डाल के रुअफ़ज़ा डालते हैं तो कैसे उसमें मिल जाता है, वैसे ही राकेश सर का ज्ञान अकाउंटेंसी में आपके दिमाग में घुल मिल जाएगा। फिर चाहे मैथ्स की बात हो तो हमारी क्वांट की क्वीन शिवानी शर्मा मैम बच्चों को एकदम प्यार से मैथमेटिक्स सिखाती हैं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं ओहो मैथ्स है, मैम पूरा ध्यान रखती हैं। चाहे फिर वो हो आदि सर अपने इकोनॉमिक्स के गुरु, हर एक बारीकी, चाहे डिमांड हो, चाहे सप्लाई, प्राइस हो, चाहे मार्केट, सब बारीकियों पर आपको ग्राफ के साथ बढ़िया बढ़िया ड्राइंग के साथ सारी बातें पढ़ाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता, इंडिया नंबर 1 एजुकेटर फॉर लॉ, मोस्ट लव्ड बाय यूट्यूब ऑडियंस एंड बाय पेड सब्सक्राइबर्स, ऑल इंडिया रैंक 42, जो आपका भी रैंकर का सपना पूरा करेगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सबसे बढ़िया बात यह है, हम लोग कोई व्यूज के फालतू रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चा ना अपने पेस पर पढ़ता है। कभी कभी कोई बच्चा कोई चीज भूल जाए तो वो रिवीजन के लिए वापस से क्लास देख सकता है, वो ये ना सोचे कि मेरे व्यूज खत्म हो गए। अब ये हमने क्यों बोला, क्योंकि आप जब मार्केट स्टडी करोगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो भी है, हर जगह क्या किया जाता है कि बच्चों के ऊपर व्यू का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि आप 1.25 टाइम्स देख सकते हैं, 1.5 टाइम्स देख सकते हैं। हम लोग ये नहीं रखते, हम लोग आपके लिए अनलिमिटेड व्यूज रखते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं 6 डेज अ वीक, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि हमारी क्लासेस सुबह 8:30 बजे मेरे साथ शुरू होती हैं और 3:30 बजे अकाउंट्स के साथ खत्म हो जाती हैं। फिर हम लोग बनाते हैं नो क्लास जोन। ये नो क्लास जोन क्या होता है कि 3:30 बजे के बाद का जो पीरियड है सबसे यूनिक है। हम लोग बच्चों को 8-8 बजे 9-9 बजे तक नहीं बैठाते। ये नो क्लास जोन जो सबसे बढ़िया पीरियड है, अब इस पीरियड में क्या होता है कि हम आपको सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम देते हैं, प्रैक्टिस का पूरा टाइम देते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इस कोर्स में चाहिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, तो उसका हम आपको पूरा ध्यान देते हैं कि आप बढ़िया घर में आराम से पढ़ो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप खुद भी उन चीजों को पढ़ो जो बैच में आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, उसके बाद ये 300 एलाइट प्रोग्राम क्या है, देखो सर आप यहां पर देख रहे होगे कि हम लोग ने लास्ट अटेम्प्ट में 130 प्लस 300 स्कोर्स दिए हैं आउट ऑफ 400 जिसका पेपर होता है। ये हमारे 3 टॉपर है। पता है इसके अलावा मैं एटलीस्ट 180 बच्चों से मिला जो 300 से 2-5 नंबरों से चूक गए, 298, 295। अब जब मैंने इनसे पूछा, इनसे बात की, तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, इनको बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। इनको चाहिए था कि लॉ में जब ये आंसर लिखे चेक करा जाए, इनको चाहिए था इनके रिटन टेस्ट हो, ठीक है, MCQ टेस्ट हो। तो ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग ने एक बनाया है 300 प्लस इलाइट ग्रुप। आखिरकार क्या है सर ये इलाइट प्रोग्राम? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग एक 500 स्टूडेंट्स का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। उनको हम लोग पर्सनली ग्रूम करेंगे, हम एज एजुकेटर्स उनके आंसर्स चेक करेंगे, उनके टेस्ट लेंगे, और उनका ये सपना जो 300 प्लस का है उसको अनअकैडमी के साथ साकार करेंगे। साथ ही साथ आपको एजुकेटर क्यूरेटेड नोट्स, प्रिंटेड बुक्स जो कि हमारे आइकॉनिक में है, और इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। देखो सर टेस्ट सीरीज तो सब कोई करता है, लेकिन पर होता क्या है, या तो कोई टेस्ट को चेक नहीं कर रहा, या तो क्या है सीए टेस्ट ले रहा है। स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है आपके सर या मैम टेस्ट ले रहे हैं, वो सीए हैं, और पीछे बीकॉम वाले बच्चे आपका पेपर चेक कर रहे हैं। तो वैसे में इवैल्यूएशन सही नहीं होता। हम लोगों ने एक टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठाई है फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, सो दैट इवैल्यूएशन की क्वालिटी बढ़ सके। और क्योंकि जैसे मेरा पेपर 100% रिटन पेपर है, तो मैं डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेक्शन भी बैच में लेता हूं, जिसमें मैं आपको लिटरली लिख के आपका आंसर हमारे डाउट कॉलम में बुला के, और हमारे पास रेज हैंड फीचर भी है जिसमें हम आपके कॉल पर भी डाउट सुन सकते हैं, और मैं आपके साथ 24/7 कनेक्टेड रहता हूं ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। मतलब आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपके सर आपसे दूर है, आपको लगेगा अरे यार गुप्ता जी तो हमेशा हमारे पास हैं।
वो सिर्फ आपके दिल के पास नहीं है, आपकी पढ़ाई के भी पास है। ठीक है, तो यहां से आपका सपना पूरा होगा। लेकिन भूलना मत कि बैच की स्टार्ट डेट 23 अप्रैल है, ये बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है और असली मजा शुरुआत से आता है। ओके, अब ना जब सीनियर्स जूनियर्स के साथ बात करते हैं तो वो हमेशा ना एक डर प्रकट करते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो लॉ का पेपर है ना, ये बड़ा डेंजर पेपर है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लॉ भैया बहुत डेंजर है, इसी में बच्चा फेल होता है, ये वगैरह वगैरह, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये देखो, ये हैं वो बच्चे जो लॉ से डर रहे हैं। ठीक है, लॉ से डर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉ में, जैसे मैथ्स में सेट्स में इंटरसेक्शन होता है, अगर आप लॉ में इंटरसेक्शन कर दो विथ सीएसजी, तो ऑटोमेटिकली विथ सीएसजी बच्चा देखो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। जो बिना सीएसजी पढ़े वही सिर्फ लॉ में डरे, और किसी को लॉ में डरने की जरूरत नहीं है, बाकी सबके लिए सीएसजी यही है। तो भैया पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? बोले सर बताओ। जैसे ही मैंने बोला आज मेरे साथ क्या हुआ, वहां नवीन पे नवीन बोलता है सर बताओ बताओ बताओ। तो पता है यश, नवीन मेरे भाई, आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं ना भाई सुबह सुबह निकला, मैंने बोला सुबह बड़ी अच्छी है, सुहानी है, भैया एक काम करता हूं, जरा सा ना नई नई गाड़ी में जरा सा घूम आता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ना घर से निकाली अपनी नई नई क्रेटा। आपको पता है गुप्ता जी ने नई नई क्रेटा ली, कैसे ली? अनअकैडमी पर पढ़ा के, खूब सारे पैसे कमा के, सीए बन के। तो क्या आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया गुप्ता जी अपनी नई नई क्रेटा में निकले, ठीक है, ऐसे करके गाड़ी चला के मस्त जा रहे थे, गाना बजा रहे थे, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ये मिल के लगा। नीचे निकिता बोल रही वाह 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 क्या गाए हैं, थैंक यू सो मच। जिनको नहीं पसंद आया वो भी वाह वाह बोल दें, सर का दिल खुश रहना चाहिए। तो भैया ऐसे करके गाड़ी लेके निकला मैं, और जैसे जैसे मैं गाड़ी ऐसे ऐसे लेके निकल रहा था, सामने से भैया एक पुलिसमैन आ गया, बोला रोको, गाड़ी रोको। मैंने बोला क्यों क्यों रोकूं? बोला चुपचाप गाड़ी साइड में लगाओ। मैंने लगा दिया। ठीक है, भागूंगा थोड़ी ना, मैं सीए हूं। ठीक है, मैंने लगा दिया। पुलिसमैन ने बोला ओ सर लाइसेंस कहां है आपका, लाइसेंस दिखाइए। मैंने बोला लाइसेंस? ओ माय माता जी, लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है। पुलिस वाला भैया बोलता है बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? मैंने बोला लाइसेंस लेके गाड़ी चलाई जाती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और पुलिस वाला बोलता है रुकिए बैठिए कोने में, आपको सिखाते हैं, आपने लॉ तोड़ी है। मैंने बोला पुलिस वाले भैया ये लॉ क्या होती है? पुलिस वाला बोला जाओ, तुम्हारा जो दोस्त है जिसका नाम है आदित्य शर्मा, जो कि एक सीए है, उससे जाके पूछो लॉ क्या होती है, उससे जाके पूछो। मैंने बोला ठीक है साहब, पूछता हूं मैं जाके। तो भैया मैं दौड़ा 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 आदि सर के पास गया। ठीक है, आदि सर ने बोला कि सर लॉ कुछ नहीं है, लॉ एक प्रॉब्लम का सलूशन है। मैंने बोला सर लेकिन बच्चों के लिए तो लॉ ही एक प्रॉब्लम है, तो सलूशन कैसा? बोला अरे सर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉ ही एक सलूशन है। लॉ कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम का सलूशन है। इट इज अ सलूशन टू अ प्रॉब्लम। तो मैंने आदि सर को बोला आदि सर थोड़ा सा और बताइए, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा। तो आदि सर ने बोला सर बहुत साल पहले की बात मैं आपको एक बताता हूं। मैंने बोला बताइए। आदि सर ने बोला सर एक टाइम ऐसा था जब ना गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, लोग बुलेट कार्ट वाट में ट्रैवल करते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, डेवलपमेंट हुई,
ठीक है, लोगों ने गाड़ियां खरीदी। जब लोगों ने गाड़ियां खरीदी तो बढ़ने लगे एक्सीडेंट के केसेस। कोई यहां मरा पड़ा, कोई वहां मरा पड़ा, कोई यहां गाड़ी टूटी, वहां गाड़ी टूटी, एक्सीडेंट के केसेस राइज होने लगे। इस प्रॉब्लम से परेशान गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई। कमिटी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोला भैया ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, इस प्रॉब्लम का आप सलूशन निकालिए। जैसे तारक जी बोलते हैं ना, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए। इस कमिटी ने बहुत दिमाग लगाया, फिर कुछ जोड़ा घटाया, हुआकार किया, हाहाकार किया, उसके बाद डिसाइड किया एक सलूशन। और उस सलूशन को इन्होंने लिखा एक पेपर पर। दिस पेपर इज नोन एज अ ड्राफ्ट और अ बिल। इस पेपर को बुलाया जाता है ड्राफ्ट या बिल। ठीक है, अब ये बिल बनने के बाद क्या किया जाता है सर? जब ये बिल प्रोवाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सलूशन हो सकता है, तो इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है, अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में। तो बिल को ना पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, और फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो सर, यहां पर ना एक छोटी सी बात याद रखना। आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं हमारा संविधान। वो भी एक तरह का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे हो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, तो उस केस में जब ये लोकसभा और राज्यसभा में जा रहे हैं, तब उसमें जितने मेंबर वहां पर बैठे हैं, एमपीज और एमएलएस, उनके बीच में वोटिंग होगी। अगर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मुद्दा जो लिखा हुआ है उसको चेंज किया जा रहा है। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, मूवी अगर आपने देखी और नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी पता नहीं, आर्टिकल 370, जिसमें आपको दिखाई देगा कैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने इसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था उसको रिमूव किया था आर्टिकल 370 में। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर, मैं तो ऐसे बच्चों को सिंप्लीफाई करने के लिए बताता हूं कि अगर बात बहुत बड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो उस केस में लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो उस केस में लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर बैठे हैं उसमें 2/3 मेंबर फेवर में वोट करने चाहिए। 2/3 यहां पर भी, 2/3 यहां पर भी, तभी बिल पास होगा। ठीक है, लेट्स से अगर 60 मेंबर यहां बैठे हैं, 60 मेंबर यहां बैठे हैं, तो 40 मेंबर अग्री करने चाहिए यहां पर और 40 मेंबर अग्री करने चाहिए यहां पर, तभी बिल पास होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई भी कॉमन बिल होता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो रहा, तो ग्रेटर देन 50% मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब अगर 60 लोग हैं तो 31 लोग अगर हमारे फेवर में कर दें दोनों हाउसेस में, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ये बिल बनाया, दोनों हाउसेस में डाला, और टू माय सरप्राइज दोनों हाउसेस ने इसको कर दिया अप्रूव। समझे? इसके बाद ये जाता है किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। नहीं, तुम्हारे लिए तो हर चीज प्राइम मिनिस्टर ही कर देता है, प्रेसिडेंट साहब के पास। और अभी तो प्रेसिडेंट मैम है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के पास या प्रेसिडेंट मैम के पास जाता है, मेल फीमेल जो भी रहे।
फॉर सिग्नेचर। एक बार इस पर सिग्नेचर हो जाता है तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन दी ऑफिशियल गजेट, इन दी ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। क्या आप इस वेबसाइट को देखना चाहोगे? मैं क्या सर, हम लोग प्रैक्टिकल स्टडी करवाते हैं, वेबसाइट आप दिखाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी वेबसाइट दिखा देता हूं, दिखाता हूं मैं तुमको वेबसाइट, दिखाता हूं तुमको ऑफिशियल गजेट। हाँ, दिखाता हूं मैं तुमको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, अब भी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं भैया। ये देखो, ये ऑफिशियल, गूगल पे सर्च करना था, ये कहां चला गया? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, ई गजेट, ये वेबसाइट है सरकार की। यहां पर जब कोई एक्ट, ये देखो यहां पे बिल्स एंड एक्ट का ऑप्शन है, मैंने उस पर प्रेस किया, अलग अलग मिनिस्ट्री ने जो अलग अलग चीजें अनाउंस की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अपनी अपनी प्रॉब्लम को जिस जिस तरह से सॉल्व किया है, जब वो सोल्यूशन प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेके आ जाता है तब वो एक्ट बन जाता है और तभी हम लोग उसको पढ़ते हैं। और जैसे इस केस में निकल के आया था द मोटर व्हीकल एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? मोटर व्हीकल एक्ट। क्या चीज को कंट्रोल करने के लिए? ये जो इतने सारे एक्सीडेंट कर रहे हैं, जो लोग इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए द मोटर व्हीकल्स एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पढ़ते हो ना कि सर ये एक्ट होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये आखिरकार ये एक्ट होता क्या है, व्हाट इज एन एक्ट? तो एक्ट कुछ नहीं है, इट इज अ बिल विच इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, सो इट बिकम्स एन एक्ट। बिल हुआ, एक्ट हुआ। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर ये लॉ क्या होता है? ठीक है, तो बेटा लॉ का मतलब बहुत सिंपल होता है, लॉ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जब एक एक्ट बनता है जो रूल ना मानने से पेनल्टियां लगाता है, तब वो एक्ट बनता है। रूल्स क्या होते हैं आपको सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। एक्ट के अंदर उस पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लॉ एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसमें से जब एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया जाता है जिससे सब लोग उसको फॉलो करें और ना फॉलो करने से पेनल्टी लगे उन पर, तब वो एक्ट बनता है। और बिल क्या होता है? बिल एक प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन होता है। कितना इजी है, कितना इजी है। जैसे हम ये बताते हैं, जस्ट एक छोटी सी चीज हम आपको बताते हैं। इंडिया में अगर आप देखने जाओगे तो लॉ 4 किस्म की ही हैं सिर्फ। एक है सर आपकी क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ। एक है आपकी सिविल लॉ, सिविल लॉ। एक है आपकी कॉमन लॉ और एक है तो इंडिया के अंदर सिर्फ ये 4 ही लॉ आती हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और साथ ही साथ आपका कॉमन लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब बात समझने वाली ये है, इन 4 लॉज के अंदर, इन 4 लॉज के अंदर आपके रिस्पेक्टिव एक्ट्स बनाए गए हैं। इंडिया के लॉ सिस्टम के अंदर इन 4 एक्ट्स के अंदर, 4 लॉज के अंदर आपके रिस्पेक्टिव एक्ट्स बनाए गए हैं। समझे निखिल? रिस्पेक्टिव एक्ट्स बनाए गए हैं जो सबको फॉलो करने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका है ना
इंडियन पीनल कोड, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। ठीक है, आपका है ना कंपनीज एक्ट, और आपका पूरा सिलेबस जो है वो यहां पर आता है। सिविल लॉ के अंदर अभी सिलेबस बताऊंगा मैं। कॉमन लॉ के अंदर आते हैं केस जजमेंट्स। केस जजमेंट जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस वगैरह जो मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या आपने जो टीवी पिक्चर देखते होंगे हमारे क्यूट क्यूट बच्चे वो पढ़ते होंगे, वो उन्होंने देखा होगा ये चीज होते हुए कि कभी कभार बोलते ना खूनी वहां पर कटघरे में खड़ा है, उसको बोलते हैं तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में कह लो। दैट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो हमारे अंदर ये भी एक लॉ है, ये एक रूल है, ठीक है, कि भैया हर इंसान को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। तो यहां पर आपके सारे डाउट्स एंड और चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। मैं सारी चीजें इसीलिए लिख देता हूं। लॉ क्या है? लॉ है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बिल क्या है? बिल क्या है? बिल है तुम्हारा पास्ड बाय, बिल है पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वो बिल बेसिकली, बिल तो उसी चीज को बोलते हैं जो कमिटी बनाती है। जब बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट उसको पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाता है, देन इट बिकम्स एन एक्ट। तो एक्ट क्या है? इट इज अ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट which all citizens shall follow, which all citizens shall follow। तो ये ऑर्डर है सरकार का जो हर सिटीजन को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप अब हम आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट डिफरेंस बना पाए हैं कि एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है और बिल क्या होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुमको कोई आदमी बोले ना क्या पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, तो बोला हाँ लॉ पढ़ रहे हैं। फिर पूछेगा लॉ क्या है, बोलना इट्स अ प्रॉब्लम टू अ सॉल्यूशन। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लॉ है, एज सिंपल एज दैट। अगर वो छोटी बात है तो 50% द्वारा पास होगा, बड़ी बात है तो 2/3 मेजॉरिटी द्वारा। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लॉ होता है, और जब वो लॉ प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव होता है तो वो एक्ट बन जाता है। जब तक प्रेसिडेंट उस पर कोई अप्रूवल नहीं देता, जब तक उस पर कोई एक्ट नहीं बनता, वो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। जब उस पर एक्ट बन जाता है तब उस पर पनिशमेंट आ जाती है जो लोगों को माननी पड़ती है। अब बोलो बोलो निखिल, निकिता, सरोज, यश, अब क्या लॉ का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया? अब कोई डर तो नहीं है। अब चलो कोर्स के फ्लो की तरफ दिखाता हूं आपको, आपका सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें एग्जाम। अगर आप लॉ का सिलेबस देखोगे तो यहां पर टोटल में 7 चैप्टर है। देयर आर 7 चैप्टर्स इन आवर सिलेबस। ठीक है, हर चैप्टर की वेटेज ऑफ मार्क्स यहां पे दी है। सर पहले मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूं आपको। लॉ का एग्जाम जो होता है उसके फुल मार्क्स होते हैं 100। ठीक है, ये पेपर पूरा का पूरा होता है रिटन। ठीक है, मतलब ये पूरा पेपर होता है रिटन। लॉ के पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, और पूरा पेपर होता है रिटन, मतलब इन राइटिंग। साथ ही साथ रिटन पेपर होने के साथ ही साथ ये आप क्या बोलते हैं, यहां पर जो ये है पेपर नंबर 2। जब सीए फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं, ये दूसरा पेपर होता है जो आपका सेकंड पेपर होता है। इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए क्या? 40 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है, और ये पेपर नंबर 2 है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है, एंड इट इज फुल्ली रिटन, मतलब इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। यहां पर कोई एमसीक्यू नहीं होते हैं, पूरा पेपर रिटन और सब्जेक्टिव होता है। अब बात करें कोर्स फ्लो की कि हम कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से मूव करेंगे, तो भैया बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1, जहां पर ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है इस बार सिलेबस में, आईआरएफ,
वो करेंगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यहां पर हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार लॉ होता क्या है, टाइप्स क्या होते हैं लॉ के, ठीक है, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, मतलब बेसिक चीजें सीखेंगे, मतलब पूरा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे समझ में आए कि ये पूरा का पूरा टॉपिक होने क्या वाला है। एकदम बढ़िया तरीके से पूरा माहौल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अगला चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जहां पर हम लोग करेंगे कंपनीज एक्ट। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज अ कंपनी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सब रियल लाइफ एग्जांपल, टाटा, विजय माल्या, नीरव मोदी, सब रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जब आप दो चीजें सीख जाओगे, ठीक है, और आपके हर संडे टेस्ट होते हैं लॉ के, मतलब ट्वाइस अ वीक रिटन टेस्ट होता है, 2 times अ वीक रिटन टेस्ट होता है लॉ का, और वो भी इवेल्युएटेड बाय सीए स्टूडेंट्स, मतलब वो हैव क्लियर्ड द सीए कोर्स। फिर आता है सर चैप्टर नंबर 3, फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज दी सोगा, प्यार से बुलाते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें आपको सिखाएंगे बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, सेल कब होती है, मतलब यहां पर हम आपको बेसिकली ये सारी चीजें बताएंगे कि किसी सामान का ओनर कैसे बना जाता है, किसी सामान का ओनर कैसे बना जाता है, ये आपको सिखाएंगे यहां पर इस टॉपिक पर, चैप्टर नंबर 3 सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर। इसके बाद हम आपका शुरू करेंगे चैप्टर 4, चैप्टर 4 जो कि होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईपीए, ठीक है। क्योंकि आईपीए क्या है, अब ये वाला एक ऐसा चैप्टर होता है जो बच्चों को काफी हद तक पता होता है, क्योंकि क्या है यहां पर उन्होंने ये वाला टॉपिक अकाउंटेंसी में भी कर रखा है, बट हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे कि पार्टनरशिप क्या है और भैया उसमें बिजनेस कैसे किया जाता है, हाउ टू डू बिजनेस, ये चीजें हम यहां पर आपको आंसर करके बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 अपना पार्टनरशिप करने के बाद, क्योंकि हमने कंपनी और आईपीए दोनों कर रखा है, अब हम मूव करेंगे उस टॉपिक पर जो हमारा अगला टॉपिक चैप्टर 5 होगा, वो होगा एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि ये एक कॉम्बो है कंपनी एंड एलएलपी का। तो आपको क्या होगा, पूरी चीजें समझ में आएंगी कि जो कॉम्बो है उसके लिए आपने पहले इंडिविजुअल लेवल पर दोनों पढ़ लिया, तो आपको कॉम्बो में मैं जो भी बातें कर रहा हूंगा इट विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस फॉर यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है, आईसीए कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, और लास्ट में खत्म हो जाएगा सिलेबस हमारा विद चैप्टर 7 दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका पूरा कोर्स फ्लो होगा। तो आई होप मैंने आपको कोर्स फ्लो पूरा का पूरा बता दिया, लेकिन रुको बेटा, अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी खत्म नहीं हुई, अभी जाना नहीं, खत्म नहीं हुई बात। अब बात कर लेते हैं, कोर्स फ्लो डिस्कस कर लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया, लॉ का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। अब बात आती है अपकमिंग लेक्चर्स की। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो बात करेगा हमारा इंडियन लॉ फ्रेमवर्क के बारे में, कि लॉ का फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद जो लेक्चर होगा वो बात करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ जो होती हैं। उसके बाद जो लेक्चर है वो बात करेगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट होते हैं लॉ में। तो दैट विल बी आवर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर, बैक टू बैक ऐसे करके मूव करेंगे अपने। तो आई होप यहां तक हमने आपको एकदम क्लियर कट सारी चीजें बता दी हैं और आपको समझ में भी आ गई हैं। तो भैया एक बार अगर सारी चीजें समझ में आ गई तो सब बच्चे यस लिख देंगे चैट में और फिर अपने क्लोज करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीएस शांतम गुप्ता। याद रखना, रैंकर हूं 42 और आपको भी रैंक के रास्ते तक लेके जाऊंगा। एक ही 2 एग्जाम में दोनों में रैंक 42 एंड 43, आपका भी रैंक का सपना पूरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी में मेरे साथ। सो बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।